बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम आप सबको मेरी तरफ़ से। आई एम फ्रॉम दारुसफ़र स्कूल नवाबशाह। टुडे इट्स 13 July 2020 and the day is Monday. I am going to give you class of class 2 day 2nd and the grade is grade 3. आज आप ग्रेड 3 के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज़ योर ग्रेड 3 साइंस बुक। ये आपकी ग्रेड 3 की साइंस की बुक है। नाउ ओपन पेज नंबर this content list. Now we are going to start our first unit of first theme, which is आज हम first theme ourselves का यूनिट नंबर 1 we all grow पढ़ेंगे। Now open पेज नंबर 1। सब अपने अपने बुक्स में पेज नंबर 1 को ओपन करें। दिस इज़ पेज नंबर 1। सो नाउ लुक हियर, यूनिट नंबर 1 वी ऑल ग्रो। हमारे यूनिट नंबर 1 है हम सब बढ़ते हैं, यानी कि बड़े होते हैं। नाउ दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स इन द कंप्लीट ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। ये सारे लेसन पढ़ने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाता है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नंबर 1 लिस्ट सम चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग्स एज दे ग्रो। उन तमाम तब्दीलियों के बारे में एक लिस्ट तैयार करें। जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता है, जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता है उसमें आने वाली तमाम तब्दीलियों के बारे में एक लिस्ट तैयार की जाए, जो कि बच्चा इस लेसन पढ़ने के बाद तैयार कर सकेगा। आइडेंटिफाई सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स that do not change throughout their lives. शनाख्त करें उन तमाम खसूसियात की जो कि इंसानी जिस्म में, इंसानों के अंदर, इंसानी मखलूक़ात के अंदर तमाम ज़िंदगी में वो खसूसियात के बारे में बताना है जो इंसानी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन उनकी शनाख्त करनी है, जो कि तब्दील होती जाती रहती हैं। थिंक बैक, सोचने का काम बच्चों ने करना भी ये है कि आप लोग मुझे ये बताएं कि हाउ हैव यू चेंज्ड सिंस यू वर ए बेबी। आप मुझे ये बताएं कि जब आप बच्चे थे तो बच्चे होने से लेकर आपके अंदर किस तरह की कैसे कैसे तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, आपके अंदर कैसे कैसे चेंजेस वाक़या हुई। मुश्किल अल्फाज जिन पर आपने गौर करना है और उन्हें याद करने की कोशिश करनी है। दैट आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स: ग्रो बढ़ना, चेंज तब्दीली, बर्थ पैदाइश, रीड एंड शेयर पढ़ें और सबके साथ इसे शेयर करें। इब्न अब्बास narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, he is not one of us who doesn't have mercy upon our young. इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला का पैगाम है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो अपने छोटों पर रहम और शफ़क़त ना करे। Now we are going to start our reading.
अब हम अपनी रीडिंग का आगाज़ करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स चेंज एज दे ग्रो। तमाम जानदार चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती हैं तब्दील होती हैं। हम एज ह्यूमंस, हम जैसा कि इंसान, स्टार्ट आवर लाइव्स एज बेबीज़, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक बच्चे से शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत छोटा सा एक बच्चा होता है जिससे एक ज़िंदगी का आगाज़ शुरू होता है, जैसा कि हम सब इंसानी मखलूक़ात। लेट्स सी हाउ वी चेंज एज वी ग्रो ओल्डर। चलें देखते हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर चेंजेस और तब्दीलियाँ कैसे आती हैं। When we born, जब हम पैदा होते हैं, we don't have teeth to chew food। जब हम पैदा होते हैं हमारे दांत नहीं होते कोई भी खुराक को चबाने के लिए। We can't talk, हम बोल नहीं सकते। We cannot even sit or stand। हालांकि हम ना तो बैठ सकते हैं और ना ही खड़े हो सकते हैं। Because our bones are not strong enough to carry the body weight। क्योंकि हमारी हड्डियाँ इतनी मज़बूत नहीं होती कि वो हमारे जिस्म का वज़न उठा सकें। After a few months, कुछ महीनों के बाद, our teeth appear, हमारे दांत आना शुरू हो जाते हैं। Our bones become strong, हमारी हड्डियाँ मज़बूत बनना शुरू होती हैं। Enough and we can sit, इतनी काफ़ी हो जाती हैं कि हम बैठ सकते हैं। We also start speaking a few words, यहाँ तक कि हम कुछ ना कुछ अल्फाज बोलना शुरू कर रहे होते हैं। We continue to grow up a certain age, यहाँ तक कि हम चलते चलते मुसलसल बढ़ते बढ़ते एक ख़ास मखसूस उम्र तक पहुँच जाते हैं। As we grow, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, we change in many ways, हम कई तरीक़ों से तब्दील होते रहते हैं। We become tall, फिर हम लंबे हो जाते हैं। इस सारे लेसन में आपने पढ़ा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक बच्चा पैदाइश के बाद जैसे जैसे बड़ा होता रहता है इसकी जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। जैसा कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो बोल नहीं सकता, वो खा नहीं सकता, उसके मुंह में दांत नहीं होते। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ग्रो अप होता है, उसके मुंह में दांत आते हैं, वो थोड़ा सा अपना वज़न उठाना शुरू करता है, उसकी बॉडी के अंदर इतनी ताकत आती है, वो बॉडी स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से वज़न उठाते उठाते वो पहले बैठना शुरू करता है, फिर खड़ा होना शुरू करता है, एंड देन ही बिकम्स टू वॉक, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से इंसानी जिस्म में हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर अलग अलग तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, अलग अलग चेंजेस आती हैं। तो हमने इस लेसन में पढ़ना ये है कि कौन कौन सी चेंजेस कौन कौन से स्टेज पर रूनुमा होती हैं और किस किस तरीके से हम बच्चे से बड़े हो जाया करते हैं, और कौन कौन सी चेंजेस हमारे जिस्म में परफॉर्म होती हैं। ये तो है आप लोगों की रीडिंग। सो पुट योर डेट मार्क ऑन दिस, यहाँ से लेकर इन द एंड ऑफ द पेज यहाँ तक आप डेट लगा लीजिए और इसको टिक कर लें। इसके अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसको आप अच्छे तरीके से स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, याद करेंगे, और इसकी मीनिंग जिस तरीके से मैंने आपको बताई है इसको इसी तरीके से रीड अलाउड करना है। देन आफ्टर इट आपने डिक्टेशन वर्ड्स याद करके अपने अपने मदर को ये डिक्टेशन करके दिखाने हैं, और इसके साथ साथ आपने ये रीडिंग भी अच्छे तरीके से याद करनी है विद द हेल्प ऑफ माई वीडियो। आपने इस वीडियो की मदद से आपने
वीडियो की मदद से आपने ये क्या करना है, इसे रीड करना है। और रीड करने के बाद आपने मुझे एक छोटी सी वीडियो बनाकर सेंड करनी है, या स्कूल में प्रिंसिपल के नंबर पे सेंड कर दें, या स्कूल के कोई भी नंबर पे आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपको इसके मुताबिक फ़ीडबैक दे सकें। थैंक यू। ये आपका होमवर्क है, आपने इसे याद करना है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए वेट कीजिएगा, और आपको मज़ीद जो भी होमवर्क होगा वो आपको विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप सेंड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।